जैसलमेर में जो भीषण आग त्रासदी हुई थी, चलती हुई बस में आग लग गई थी जिसमें अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। उसकी जो फोरेंसिक लेबोरेटरी रिपोर्ट थी, उसकी अंतिम रिपोर्ट आ गई है। कल एसपी अभिषेक शिवहरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रिपोर्ट की जो फाइनल कंक्लूजन था वो मीडिया कर्मियों को बताया था, और आज तमाम अखबारों में उसकी जो फाइनल कंक्लूजन है वो उसमें छपा है। एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कहा गया है, बस में किसी तरह का कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं पाया गया। तमाम तरह की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा था कि बस की डिग्गी में पटाखे रखे हुए थे जिसकी वजह से आग लगी थी। कोई कह रहा था कि किसी यात्री ने बीड़ी सुलगा करके एसी की जो पाइपलाइन थी उसमें डाल दी थी, लेकिन एसएफएल रिपोर्ट में इस तरह की किसी प्रकार के दावे की पुष्टि नहीं हुई है। एसएफएल रिपोर्ट में सीधा कहा गया है या स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आग जो है बस के ऊपरी हिस्से से लगी थी, और बस के ऊपरी हिस्से से आग लगने के बाद एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट होने से पूरे बस में धुआं फैल गया। और ज्यादातर यात्रियों की जान जाने का जो प्रथम दृष्टया कारण है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। उनके शरीर अंग जले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी डेथ होने का कारण है उनका दम घुटना और फेफड़े उनके फेल्योर कर जाना। एसएफएल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब बस में धुआं बढ़ने लगा तो यात्रियों ने बाहर निकलने की कोशिश की। एक आधे यात्री ने शीशा तोड़ दिया था। इससे ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आ गई, इससे वो रिएक्शन होकर के नई तरह की गैस बन गई, उससे यात्रियों को ज्यादा दम घुटने लगा। हालांकि इसके नेपथ्य में और बहुत सारे कारण हैं कि अगर बस में इमरजेंसी गेट होता तो शायद 2 4 5 यात्रियों की जान बच सकती थी। बस में इमरजेंसी गेट था, लेकिन गेट की जगह पर स्लीपर बना हुआ था, माने कि वहां लोग यात्री बैठे हुए थे। इसके अलावा किसी तरह के अग्निशामक यंत्र जो CO2 के सिलेंडर होते हैं उसका कोई प्रबंध नहीं था। इसके बाद में हमने रिपोर्टिंग भी की थी, तो हालात जस की तस हैं, कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। अभी भी तमाम ऐसी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं जिनमें ना इमरजेंसी गेट है, और ज्यादातर इमरजेंसी गेटों की जगह पर स्लीपर बने हुए हैं या सीट लगी हुई है। न किसी तरह के अग्निशामक यंत्र की कोई प्रबंध है कि आग लग जाए तो CO2 का सिलेंडर निकाल करके उस आग को बुझाया जा सके। और फिटनेस और तमाम तरह की जो सुरक्षा के मानक होते हैं प्राइवेट बसों को लेकर के, उनका किसी प्रकार का कोई ध्यान अभी भी नहीं रखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जैसलमेर में घटना हुई थी, कल ही की घटना है, हैदराबाद में भी एक बस में आग लग गई थी, उसमें भी लगभग 20 से 21 लोग जल करके खाक हो गए थे। और उसके बाद तमाम तरह की बसों में एक्सीडेंट हुए, आग लगी, ऐसी 5 7 10 घटनाएं पिछले 8 10 दिन में हम देख सकते हैं। लेकिन सरकारों की सिस्टम की कान पर जू तक नहीं रह गई है। फौरी रूप से 1 या 2 दिन की कार्रवाई होती है, 10 20 चालान काटे जाते हैं, 2 4 बसों को बंद किया जाता है, लेकिन उसके बाद में रवैया जस की तस, लिली लिली धप्पू। अब इस एसएफएल रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। इस तरह की घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।